अब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स में नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। गूगल ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया है और ये कहा है कि अब आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को भी परफॉर्मेंस मैक्स में यूज कर सकते हैं। हालांकि इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करने से पहले ही गूगल ने इस फीचर को इनेबल कर दिया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब से आप गूगल मैक्स के जो कैंपेन है उसके अंदर भी ये जो ऑप्शन है यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ये इनेबल देखेंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फिलहाल इससे पहले ये वाला जो ऑप्शन था पर्टिकुलरली वो डिसेबल था और गूगल का जो डॉक्यूमेंट है, ये जो गूगल का सर्च डॉक्यूमेंट है नेगेटिव कीवर्ड इन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, यहाँ पर ये चीज पहले यहाँ पर ये लिखा गया था कि ये अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये ओल्ड जो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आरंट अवेलेबल टू यूज इन योर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। तो अब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से हटा दी गई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए 2024 के अंदर कैंपेन लेवल पीमैक्स नेगेटिव कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पर जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो दो लेवल पे आप गूगल ऐड के अंदर ऐड कर सकते हैं, एक अकाउंट लेवल पे, एक कैंपेन लेवल पे। बट दिसंबर 2024 से पहले आप परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स कैंपेन लेवल पे ऐड नहीं कर सकते थे। अब अकाउंट लेवल पे कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड किया जाता है? जो कॉमन नेगेटिव कीवर्ड, जैसे फ्री है, कोई कॉम्पिटिटर का नेम है, जो आप हर तरह के कैंपेन में एक्सक्लूड ही करना चाहते हैं, तो वो वाले जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो तो आप कैंपेन के अकाउंट के लेवल पे ऐड कर लेते हैं। बट कैंपेन के लेवल पे वो वाले कीवर्ड ऐड करते हैं जो उस पर्टिकुलर कैंपेन से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो ऑप्शन था पीमैक्स के अंदर पहले नहीं था। तो पीमैक्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो एडवर्टाइजर के कंट्रोल में नहीं थी। तो सबसे पहले दिसंबर 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और फिर पीमैक्स नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर दिया गया। बट इसके अंदर आप 100 कीवर्ड्स ही जो है वो नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकते थे और मार्च 2025 के अंदर इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि जो 100 कीवर्ड वाली कैपिंग थी वो खत्म कर दी गई और अब आप 10,000 नेगेटिव कीवर्ड्स पीमैक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब फाइनली जो एक चेंज किया गया है वो ये है कि कीवर्ड लिस्ट ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, ये ऑप्शन पहले डिसेबल था, ठीक है, अब इसको जो है इनेबल कर दिया गया है। तो ये था पीमैक्स के अंदर नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का ऑप्शन। इससे काफी लोगों को फायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए आपने कोई नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाई है किसी दूसरे कैंपेन के लिए, तो उसको डायरेक्टली आप इसके अंदर शेयर कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एक और गूगल एड न्यूज के बारे में। तो गूगल सर्च कैंपेन में एआई मैक्स को यूज करने पर जोर दे रहा है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप नया सर्च कैंपेन गूगल ऐड के अंदर बनाएंगे तो आपको जो ब्रांड कंट्रोल है, जैसे कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लिस्ट, वो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एआई मैक्स को ऑन करना जरूरी होगा। यानी अब से गूगल आपको ऑटोमेशन यूज करने के लिए एक तरह से मजबूर कर रहा है, अदरवाइज जो है आप ब्रांड टारगेटिंग को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हालांकि गूगल की तरफ से ये जो चेंज है ये 27 मई 2025 से ही अप्लाई हो चुका है, लेकिन हाल ही में इसे कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने गूगल एड डैशबोर्ड के अंदर देखा है। पहले ये सेटिंग जो है वो अलग से मिलती थी, लेकिन अब जो है ये एआई मैक्स के अंदर ही उसको जो है ऐड कर दिया गया। मैं आपको ये स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये अप्लाई ब्रांड इंक्लूजन टू सर्च कैंपेन्स, ये पहले इसका जो गूगल का जो डॉक्यूमेंट था, अब इसके अंदर ये वाली लाइन ऐड की गई थी, स्टार्टिंग 27 मई ब्रांड इंक्लूजन विल बिगिन अपग्रेडिंग इनटू एआई मैक्स। तो ब्रांड इंक्लूजन जो है वो एआई मैक्स का पार्ट रहेंगे। तो मैं आपको एक कैंपेन के अंदर भी ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये हम एक कैंपेन की सेटिंग पर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रांड्स की जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की जो लिस्ट है वो अगर आप करना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्न ऑन एआई मैक्स इन योर कैंपेन टू यूज ब्रांड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यानी कि अगर आपको ब्रांड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करना आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर एआई मैक्स को सर्च कैंपेन के लिए इनेबल करना ही होगा। मतलब ये एक तरह से कंपल्शन ऐड कर दी गई है। अब बात करते हैं गूगल ऐड के एक नए फीचर के बारे में जो आपको एड्स पर इनसाइट्स देगा और वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। यानी अगर आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आपके कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रेशन शेयर ले रहा है, मतलब जो इंप्रेशन का शेयर है उसमें से ज्यादा पार्ट उसको मिल रहा है, तो गूगल खुद आपको एक अलर्ट देगा। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट एमिरान ने ये लिंक्डइन पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर किया है, जिसमें गूगल ने
सीधे ये बताया है कि उनकी इंप्रेशन शेयर में 26% की कमी आई है, जबकि एक कॉम्पिटिटर ने जो है वो 11% ग्रोथ अचीव की है। इसी के बेसिस पर गूगल टारगेट सीपीए को जो है इंक्रीज करने को कह रहा है। तो ये वो स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंप्रेशन का जो शेयर है वो 26% कम हुआ है और आपके कॉम्पिटिटर का जो 11% इंक्रीज हुआ है, और इसीलिए जो है ये टारगेट सीपीए को गूगल जो है वो इंक्रीज करने के लिए आपको कह रहा है। तो ये बेसिकली आपके कंपटीटर के बेसिस पे अब आपको गूगल रिकमेंडेशन देगा। दैट्स इट फॉर दिस वीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।